गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैटर्न पढ़ेंगे। जैसे पैटर्न आपने पहले ही पढ़ा है, अलग अलग आकृतियों को क्रम में आगे बढ़ाया जाता है, उसमें परिवर्तन के साथ आगे बढ़ाया जाता है। या संख्याएं घटती हुई या बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। जैसे पहला है, सबसे पहली संख्या 1 और इसमें ऊपर जमा 2 का निशान दिया है। फिर अगली संख्या 3। इसे हम ये समझ सकते हैं कि इस 1 में 2 जोड़ेंगे तब अगली संख्या हमारे पास 3 आती है। फिर आगे 3 में 2 जोड़ेंगे तब अगली संख्या 5 आती है। फिर इसी तरह आगे बढ़ाते हैं क्रम को। 5 में 2 जोड़ेंगे फिर अगली संख्या आएगी, फिर उसमें फिर से 2 जोड़ेंगे। इस तरह हम इस क्रम को बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना चाहें। इसमें पहली संख्या है 80। फिर 80 के ऊपर एक निशान लगा, घटा के निशान के साथ 3 लिखा हुआ है, और अगली संख्या 77। इससे हम पहचान सकते हैं कि 80 में से ही 3 घटाएं तब अगली संख्या हमें 77 मिली है। इसी तरह 77 में से फिर से 3 घटाया तो अगली संख्या ही 74। हर बार 3 घटता जा रहा है, या पिछली संख्या में से अगली संख्या 3 घटाने पर प्राप्त होती है। 74 या 74 में से 3 घटाएंगे, अगली संख्या 71 या 71 आएगी। इस तरह फिर उसमें से 3 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे। ये तीसरा, इसमें एक त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है जिसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है। दूसरे इसमें नुकीला सिरा इस तरफ है, तीसरे नुकीला सिरा नीचे की तरफ है। इससे हम देख सकते हैं कि आकृति ऐसे घूम रही है जैसे घड़ी की दिशा में। 1/4 या आधे का आधा। आधा क्या होता है? पूरा है उसका आधा भाग। उस आधे का भी आधा ये इस तरफ। आधा या उल्टा क्या होगा इसका? ये जो आकृति है इस पहले की बिल्कुल उल्टी आकृति, या 1/2 आधा घुमाने पर मिली आकृति। पहले इस तरफ घुमा 1/4 भाग, फिर इस तरफ नीचे की तरफ, फिर नुकीला सिरा इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ ऊपर की तरफ आ गया। ये स्थिति और पहली आकृति एक जैसी है। तो फिर क्या होगा? इसके बाद ये आए, फिर ये। इस तरह हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं पैटर्न के क्रम को। चौथा नंबर वाला देखें। इसमें 2 आकृतियाँ जैसे आयताकार आकृतियाँ हैं एक दूसरे के अंदर। फिर इसमें क्या होता है, दूसरी बार पहली जो बाहर वाली है तो उसका एक भुजा हटा दिया जाता है। फिर तीसरे में उसकी 2 भुजाएं हटा दी जाती हैं। एक पहले से हट गई, फिर एक और कम कर दी, फिर उस आगे आएगा उसमें एक और कम हो जाएगी, फिर एक और कम, फिर बाहर वाली समाप्त हो जाएगी। अंदर वाली आयत में से या आकृति में से भुजाएं हटा सकते हैं। पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। इसमें क्या है, पहले एक आयत है, फिर एक गोला है, फिर एक आयत है, फिर क्या होगा, फिर गोला, फिर आयत। इस तरह इसको बढ़ा सकते हैं हम जितना आगे बढ़ाना चाहें। आगे देखें, छठा नंबर सवाल। AB BC CD। इसमें क्या है, AB अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 2 अक्षर हैं, और BC में एक पिछला अक्षर उठाया उसके साथ एक नया जोड़ दिया। फिर CD एक पिछला अक्षर उठाया एक नया जोड़ दिया, या वर्ण। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथा, इस तरह के अक्षर। अगर क्या होगा, हम इसमें से D को फिर से यहाँ पर लिखेंगे, उसके साथ E को जोड़ देंगे, फिर उससे आगे E को यहाँ पर लिखेंगे, F को और जोड़ देंगे। इस तरह आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या है देखें, AB ये इस जैसा दिख रहा है, लेकिन आगे देखेंगे इससे अलग है। इसमें क्या है, AB फिर CD, इसमें पहले दूसरे नंबर के वर्ण, तीसरे चौथे नंबर के वर्ण, इसमें 5वें छठे। इसमें तो पीछे वाले समूह में से, ग्रुप में से एक अक्षर उठा रहे थे, इसमें बिल्कुल अलग है। AB है, AB का जोड़ा है, फिर CD का जोड़ा DE, E के बाद 2 जो वर्ण आएंगे उनका जोड़ा F और G ना। इस तरह
इसमें ए बी है, फिर सी डी, डी में फिर इसके साथ जोड़ दिया डी ई, एक बार नया फिर पीछे वाले में से एफ जी आएगा और फिर जी एच और एच को फिर अगले के साथ जोड़ देंगे। ये एक पैटर्न, दो जोड़े नए और एक तीसरा जोड़ा जो बनेगा एक, उसमें एक पीछे वाले में से एक नया। आगे 8वां जो सवाल है, ए जेड में एक सबसे पहला और एक सबसे लास्ट वाला, फिर बी वाई, पहले से दूसरा, पहले के बाद वाला नंबर और लास्ट से पहले वाला नंबर का अक्षर बी वाई, बी ए के बाद आता है और वाई जेड से पहले आता है। इसी तरह सी है वो बी के बाद आता है और एक्स है वो वाई से पहले आता है। तो आगे क्या करेंगे, जो सी के बाद वाला अक्षर है डी और एक्स से पहले वाला वो लिखेंगे डब्लू। फिर इसी तरह 10 है और उसके साथ 10 प्लस का निशान दिया है, 20 मतलब 10 में 10 जोड़ेंगे तब 20 होगा, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे तब 30। इसी तरह हर बार इसमें 10 जोड़ते रहेंगे और हम पैटर्न का क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर अगला देखते हैं 10वां, 50 में एक जोड़ रहा है, एक के साथ जमा का निशान दिखा है। अगली संख्या 51, फिर 51 में 2 जोड़ते हैं, फिर 53, फिर 53 में 3 जोड़ते हैं 56। इसमें और क्या है कि हर बार जो जितनी हम संख्या जोड़ते हैं वो बढ़ती जाती है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर आगे 4 जोड़ेंगे, 56 में 4 जोड़ेंगे 60 आएगा, फिर 60 में फिर से 5 जोड़ेंगे। तो इस पैटर्न जो हमने किए, अब 10 सवाल अलग अलग जिसमें कुछ आकृतियाँ हैं, कुछ संख्याएं हैं, कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे और अभ्यास करेंगे। ओके, बाय।